मैं आप लोगों को कह रहा था, ये आप लोगों को समझ आएगा अगर आप लोग जिस स्टेप को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखिएगा, उससे आगे जाने की कोशिश या देखने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो अब इसको भी उसी तरीके से जैसे पहले हम करते रहे हैं वो कन्वर्जन करेंगे। पहले हमने फर्ज कर लिया, लेट कर लिया कि x आएगा इसका आंसर, खोल दो, x आएगा इसका आंसर। उससे अगले स्टेप में जो है वो आपने लॉग अप्लाई करना होता है, लॉग अप्लाई करना होता है। और जब आप लॉग अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से आगे जो है वो मैं यहाँ पर सामने सॉल्व करता हूँ, इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, लेफ्ट साइड को नहीं छेड़ा, लेफ्ट साइड पे log x ही है। राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपके क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है log, ये स्टेप इनका गलत भी है। एक सेकंड में इसको इरेज करूं, थोड़ा मोटा मार्क कर लूं और थोड़ा पीछे करके लिखते हैं। ये देखिएगा, ये वाला स्टेप जो है ना, ये वाला, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लाई होता है तो लॉग दोनों के साथ आ जाता है और प्लस होता है, तो ये आएगा लॉग 2.70, ये मैं बोल भी रहा हूँ अगर लिखा हुआ ना पड़ जाए, 709 उसकी पावर, मैं हटा देता हूँ। अच्छा, log 2.709 और उसकी पावर क्या आएगा 1/5, ठीक है। प्लस डालेंगे और लिखेंगे log 1.239, इसकी पावर क्या आएगा 1/7 है, हाँ। तो ये प्लस डाल के लिखना है, ठीक है। इन्होंने यही गलती की हुई थी कि उसका अभी तक मल्टीप्लाई चेंज नहीं किया था। अब जब आप इससे अगले स्टेप में आएंगे तो आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने पावर रूल, लॉग का जो पावर वाला रूल था वो लगाएंगे। और वो क्या था कि जो पावर होती है उसको पीछे लिख लेते हैं। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, अगले स्टेप में आप पहले लिखेंगे 1/5, 1/5 और फिर आएगा लॉग 2.709, ठीक है। और प्लस डाल के फिर क्या आएगा 1/7 लॉग, क्या आएगा लॉग 1.239, सही हो गया। तो जो मैंने स्टेप काटे हैं उसके बाद ये ब्लू वाला स्टेप लिखे और फिर रेड वाला, फिर अगले स्टेप में हम इनके लॉग लेके आगे सॉल्व करते हैं, सही है। आप लोगों ने ये लिख लिया था, रेड वाला अभी भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। पहले इधर देख लें और फिर अगले स्टेप कर लें, जो रह गए हैं वो भी और जो नहीं रहते वो भी। मैं अगला स्टेप करने लगा हूँ और ये क्या आएगा, यहाँ पर था ये इक्वल्स टू डाल रहा हूँ, हालांकि ये नया स्टेप है। 1/5 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। और log 2.709 की क्या वैल्यू आती है। अच्छा, पहले तो अली हमजा आप बताएं कि पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, पॉइंट अपनी सही जगह पर आ रहा है या हिला हुआ है वहां से। जीरो के अलावा जो भी डिजिट आ रहा है उसके बाद आना चाहिए, जीरो ना हो, लेकिन 2 के बाद ही आ रहा है ना। तो ये अपनी असल जगह पर मौजूद है, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। और फिर क्या डालेंगे, पॉइंट डालेंगे, ठीक है। फिर लॉग के टेबल में 27 को जीरो के कॉलम में देखें और 9 का डिफरेंस ऐड करें तो बताएं मेरे पास क्या आती है वैल्यू। 4328 डिफरेंस ऐड की है, ठीक हो गया। अब इसी तरह नीचे वाले को देखो तो ये 1/7 आएगा। और ये भी फहद तुम बताओ, ये अपनी सही जगह पर मौजूद है पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट। अब 12 को 3 के कॉलम में देखें और 9 का डिफरेंस ऐड करें, 12 को 3 के कॉलम में देखें और 9 का डिफरेंस ऐड करें, क्या आता है, क्या 0931, सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं, रेड वाला लिख लिया आप लोगों ने या टाइम चाहिए, लिख लिए। अब मैं रेड वाला मिटा रहा हूँ और इससे अगले के स्टेप कर रहा हूँ। ये ब्लैक वाला अगला स्टेप ही है और इससे आगे अब जाने लगा हूँ, देखिएगा जरा। अब कैलकुलेटर जिनके पास है, किस किस के पास है, हाथ खड़ा करें। मेरे पास है।
मेरे पास भी है। आपने क्यों नहीं निकाला था जब था? ये काम ना किया थे डांट बड़ी खतरनाक होती है। चलें, 0.4328 को 5 से डिवाइड करके आंसर बताएं, और अगर जिससे पूछूं वो गलत बताएं तो बाकी करेक्ट करें, जरा वो क्या होता है। जी आप बताइए ना। हाँ, 0.4328 को 5 से डिवाइड करें, क्योंकि ये देखिएगा ये नीचे लिखा हुआ है, ये मेरे से 3.08656। इनसे पूछो बस टाइम। हाँ जी, 0.08656, ठीक है। इसी तरह अगर आप फहद कैलकुलेटर है तो फहद नहीं है जानी, चल तुम बता दे हुसैन। 0.931 को 7 से डिवाइड करें, बताए क्या आता है। 1 मिनट। 0.133। 0.133 ये आ गया, ठीक है। और अब इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.099 आ जाएगा। और जब आप 0.099 का क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि है 1.258। ठीक हो गया। ये उतारने फिर अगला पार्ट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने जब 1/5 और 1/7 से डिवीजन की थी, उसमें हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक को ही देखा, हमने मेंटेसा को नहीं देखा। ऐसे ही था ना, क्यों नहीं देखा इस पे अगर आप लोग गौर करें तो वहां पर मेंटेसा की वैल्यू 0 थी, ठीक है। लेकिन इस जगह पर आप जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मेंटेसा 0 नहीं आएगा, और हमें उसको अलग से ही डिवाइड, जो 1/3 या 1/5 या 1/7 वाली काम था वो हमें अलग से ही करना पड़ेगा। इसको पहले तो ये करना था, जो मैं अभी साजिद को जिन बच्चों ने कर लिया उन्हें बता रहा था कि आप इनको लॉग में लिखें और उनको सम या डिफरेंस के तौर पे लिखिएगा। तो पहले तो आपने इसे लेट करना होता है किसके बराबर, एक्स के बराबर। आपका पहला स्टेप यही आएगा कि आपने उसे एक्स के बराबर कह देना है। फिर जब आप लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा 0.7214, और उस सब की पावर क्या आएगी, 1/3 आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर देखें छोटा सा 3 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना होगा, जो हम लोगों ने पहले लॉज करते हुए भी प्रैक्टिस करते हुए किया था, कि लॉग फिलहाल इधर ही लिखा रहेगा। ये लॉग गलत लिखा हुआ है, सॉरी, ये वाला लॉग नहीं आएगा। जब आप इसका लॉग लेंगे तो क्या होगा कि इसकी पावर जो 1/3 थी वो पहले आ जाएगी, और बाकी अंदर वाले जिनके बीच में मल्टीप्लाई है उनमें लॉग प्लस कर देगा, और जहां पर डिवीजन है वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसमें जो की ट्रिक है, की पॉइंट है, वो ब्रैकेट्स हैं जो यहाँ पर यूज की जा रही हैं, कि आपने 1/3 पीछे लिखना है, अंदर जो आप एडिशन है वो ब्रैकेट में करें, ठीक है। अगर ये आप ब्रैकेट में नहीं करते तो आपके परेशान होने और इस सवाल में गर्क होने के चांसेस ज्यादा है। गर्क होने से मुराद है कि आप ये आपको लगेगा आपको आते हैं और आप कोशिश करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और इतने टाइम में गर्क हो जाएंगे कि बाकी सवालों का टाइम नहीं बचेगा और ये भी पूरा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। तो ये ब्रैकेट डालेंगे, जिसे मैं रेड कलर अलग कर दिया है, कि आप ब्रैकेट डालेंगे तो ये काम आसान रहेगा। और इस साइड पर माइनस के बाद क्या आएगा, लॉग 60.8 आएगा, सही है। आप यहाँ तक स्टेप्स उतारें और फिर हम इनके लॉग लेते हैं बारी बारी, और फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका लॉग लेना है। मुझे बुक दो जरा, लॉग वाली। यहाँ तक आप लोगों का हो गया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लॉग लेना है 0.7214 का, और उसको कहाँ लिख देना है, इसको नीचे लिख देना। मैं थोड़ी देर में लिखवा देता हूँ। 0.7214 का लॉग क्या आएगा, खोल दे भाई। 72 को 1 के कॉलम में देखिए तो 4 का डिफरेंस ऐड करेंगे। पहले तो मुझे बताएं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है हमजा अली। एमन आप लोग भी करो, आप लोगों को ये तो नहीं नजर आ रहा होगा जो मैं कर रहा हूं, तो इसका लॉग लो। लॉग ले लिया है। -1 है इसका। 72 को देखते हैं तो 4 का डिफरेंस क्या बनता है, 8581 बनता है, और पॉइंट इसका क्या आएगा, -1 आएगा,
ठीक है, यही चीज आपने आगे भी करनी है। अच्छा, दूसरा लॉग हमने कौन सा निकालना है? दूसरा लॉग निकालना है आप लोगों ने लॉग 20.37। इसका पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए था? यहाँ आना चाहिए था। एक पॉइंट आगे गया हुआ है, तो करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? करेक्टरिस्टिक बनेगा +1। ठीक है, ठीक है। अब 20 को 3 के कॉलम में देखें और 7 का डिफरेंस बताएं क्या आता है। 20 को 3 के कॉलम में देखें, 7 का डिफरेंस ऐड करें। आएगा 3090। ठीक हो गया। और अब तीसरा वाला लॉग लेते हैं। तीसरा वाला लॉग क्या है? लॉग 6.8। ये क्या बनेगा? यहाँ पर आना चाहिए था। पोजीशन एक आगे गई है तो +1 आ गया इसका करेक्टरिस्टिक। सही है। और मेंटेसा के लिए क्या करेंगे? 60 को 8 के कॉलम में देखेंगे, बताएं क्या आता है। 7 8 3 9। सही है। अच्छा एमन हुसैन, आप लोगों को पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस वाली वीडियो को जो जिस पे मैं काम करा रहा हूँ, इसको अगर आप स्पॉटलाइट कर लेंगे या पिन कर लेंगे ना, फिर आप लोगों को ठीक नजर आ जाएगा। अभी हम लोगों ने एक ये वाला लॉग ले लिया, एक 1.309 भी ले लिया और 1.39 भी ले लिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक अलग करने हैं और मेंटेसा अलग करने हैं। वो क्या बनेगा? 1/3 -1 +0.8581, 8581, फिर +1, फिर +0.3090। फिर ये वाला देखें बाहर भी माइनस मौजूद है। सही है। तो क्या आएगा? -1 और माइनस 783। ठीक हो गया। सही है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? हमने कैरेक्टरिस्टिक को कैरेक्टरिस्टिक के साथ सॉल्व करना होता है और मेंटेसा को मेंटेसा के साथ। आप लोग यहाँ तक के स्टेप्स उतारे, ये फिर मैं आपको यहीं से करवाता हूँ। सही है। इतने है ना, वो फिर परेशान ज्यादा हो जाएंगे आप लोग। ये हम लोगों का कितना हो गया था? हम लोगों सारा हो गया ये। ओके, थोड़ा सा तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर। log x की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3। और अंदर की वैल्यू सारी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें मसला क्या आता है? अब जल्दी से जरा कैलकुलेटर मारें या कैलकुलेटर करें, यूज करें और मुझे बताएं कि आपके पास ये जो ब्रैकेट है ना सामने वाली, ये वाली, इसको सॉल्व करने के बाद करेक्टरिस्टिक और मेंटेसा की अलग वैल्यूज क्या आती हैं? जैसे -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा और बाकियों को सॉल्व करें तो क्या निकलता है? जुबानी कर रहे क्यों? आपसे कुछ तो करो तो सही ना, चेक तो हो जाएगा। कोई एक बता दे क्या वैल्यू आई है? जल्दी से कर ले। से प्लस आप बताएं, आपने कर लिया शायद। फिर क्या देखनी, करें ना। क्या प्लस माइनस करना है? बार बार गलत लिख लेते हैं इसलिए। कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से करें। ये 0.8581 है, ये वाला इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ये 0.8581 है। ठीक है। कर लिया? अच्छा नहीं भी किया तो चलें, सुन लें। हालांकि सिंपल क्या आ गया? ठीक बोल रहे हो शायद,
बोलो। माइनस, अभी अली ने बताया ये आया है माइनस 0.6168। अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि ये आपके पास आ तो क्या रहा है, आ तो मेंटिस करेक्टरिस्टिक रहा है, लेकिन मसला ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, इस नेगेटिव वैल्यू से जान छुड़ाने के लिए आप लोगों ने इस जगह पर एक लाइन लिखनी है, और वो लाइन क्या होगी? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। ठीक है, यहां पर हम अपनी मर्जी से, ताकि हम उसके नेगेटिव मेंटेसा से जान छुड़ा सकें, हम क्या कर रहे हैं? हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2 कर रहे हैं। और वो करने से क्या होगा, ये अगले स्टेप में देखिएगा। हमने यहाँ पर -2 और +2 करना है। ये करने से ये -1 और ये वाला -2 क्या बन जाएगा? -3 बन जाएगा। और आगे वाली वैल्यूज हैं, उन्हें जब आप सॉल्व कर देंगे, उनमें +2 करने से आपके पास क्या आ जाएगा? 4.1671 आ जाएगा। और ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, आपने इसके शुरू में ही -2 +2 करना है। ये स्टेप आप करें, यहाँ पर लिखें -2 +2, और फिर अगले स्टेप में आपके नीचे वाली लाइन आ जाएगी, ये भी उतार लीजिएगा। फिर मैं आगे चलता हूँ और ये फाइनली क्लियर करता हूँ ये सारा मामला। तो ये क्या आया? ये आया 1/3 -3 प्लस 4.1671 माइनस 1.7839। आप लोगों ने राइट साइड वाले दो को सॉल्व किया, आखिरी दो टर्म्स को, तो आ गया 2.383832, और ये वाला -3 एज इट इज आ गया। सही है, सही है। अच्छा, और फाइनल स्टेप में आपने क्या कर देना? आपने 3 के साथ डिवीजन कर देनी है। तो आपके पास -1 प्लस दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, ये वाला डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। और जो 2.3832 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7944 आ जाएगा। और इसको फिर आप लॉग में लिख लेंगे, लॉग में लिखेंगे तो आपका क्या आएगा? -1 पॉइंट क्या था? 7944। ठीक है, ये इतना उतारें और फिर इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसमें अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हम फिर भी कर लेंगे, परेशान नहीं होना। लेकिन आज लाजमी फिर कहूँगा कि 2-3 दफ़ा या कम से कम एक दफ़ा और करके जो है वो फिर आपने अगले दिन की तरफ जाना है, यानी सोना है। ठीक है, ये खैर पूरा उतारने, इनको फिर भी देख लेंगे। आप आज के दिन इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें।